Hello students, welcome to our channel किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट के बीटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोल रहा है मिसेज हीरा एसोसिएटेड लेट ऑन ₹4 lakhs for 1 year at 16% per annum compounded annually. How much could they earn? How much they could earn if the interest is compounded half yearly? आप देख रहे हैं हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹4 lakhs। उसके बाद हमारे पास वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16% पर एनम हमारे पास दिया हुआ है। अब टाइमिंग देख लें, टाइमिंग आपके पास 1 ईयर है। अब उसके बाद बोल रहा है हाउ मच कुड दे अर्न, तो उसका कितना अर्निंग होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जितना अमाउंट होगा लास्ट में आपके अकाउंट में जितना, या फिर आप जो दिए आपके पास जो टोटल अमाउंट आएगा वो आपका उतना ही अर्निंग होगा। तो आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेटेड हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, देयरफॉर हमारे पास हाफ ईयरली की कंडीशन में आर हमारा r/2 में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन 16/2 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 8% पर हाफ ईयरली। ये है पर हाफ ईयरली। एन जो है वो 2n में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 2 इंटू, आप देख रहे हैं एन के प्लेस पे 1 था तो 2 इंटू 1 2 हाफ ईयर्स। अब हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। ए इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस r/100 होल टू दी पावर n। पी के प्लेस में हम लोग वैल्यू देख रहे हैं आपके पास है 4 lakhs। 1 प्लस आर के प्लेस पे हमारे पास आ गई है वैल्यू 8/100 होल टू दी पावर 2। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। 4 lakhs 25 1 ज़ा 25 प्लस 2 27/25 टू दी पावर 2। अमाउंट आप देख रहे हैं 4 lakhs हमारे पास है, पावर 2 है इसलिए 2 टाइम्स हम लोग लिखेंगे। अब आप लोग इसको कैंसिल करते हैं। 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 40 में से 25 जाएगा तो 15 बचेगा। 15 पे 1 0, इट मीन्स 150। 25 6 ज़ा 150, 000 पुट कर देंगे। फिर से हम लोग देखते हैं 25 1 ज़ा 25, 25 6 ज़ा 150, 160 में से 150 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 10 आता है। 10 पे 1 0 100, 25 4 ज़ा 100। अमाउंट इक्वल टू 640 इंटू 27 का स्क्वायर 729 होगा। अब हम लोग अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4,66,560 रुपीज़। तो जो अमाउंट आ गया वही उसका क्या हो जाएगा, अर्निंग हो जाएगा। इस तरीके से आपका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आप देखें, इसमें बोल रहा है सीरीज बोरोड अ सम ऑफ ₹1,63,840 रुपीज़ at 12.5% per annum compounded annually. On the same day, he lent out the same amount to Sahesh at the same rate of interest but compounded half yearly. Find his gain after 2 years. आप देख रहे हैं सीरीज नाम का कोई व्यक्ति है जो 1,63,840 रुपीज़ किसी से कर्ज लेता है, जिसका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 12.5% है। एंड सेम डे, उसी दिन वो किसी और को में सहेज को वो उधार दे देता है सेम अमाउंट, जो अमाउंट है वो, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसका सेम ही है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि उसका क्या गेन होगा, यानी उसे कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो कंपाउंडेड एनुअली यानी साल भर में ये एक बार इंटरेस्ट देगा, लेकिन इसे साल भर में 1 ईयर में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि आप देख लें यहाँ पर लिखा हुआ है बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो फाइंड हिज गेन आफ्टर 2 ईयर्स। तो हमारे पास 2 केसेस यहाँ पे राइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं 4। फर्स्ट केस के लिए हमारे पास प्रिंसिपल आप देख लें आपके पास दिया हुआ है ₹1,63,840 रुपीज़। आर जो है वो हमारा 12.5% पर एनम। एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमारे पास दिया हुआ है नंबर्स ऑफ ईयर, आप देख लें 2 ईयर्स।
इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। इंटरेस्ट मतलब दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे। सी आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सी आई का फार्मूला आप सबको पता है, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1। अब P के प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 1,63,840 रुपीज़। 1 प्लस R हमारे पास है 12.5 अपॉन 100। इन के प्लेस पे हम लोग 2 वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1। आप देख रहे हैं 1 0 डेसिमल हटेगा तो 1 0 इस प्लेस पे आएगा। 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 1 0। अब देख रहे हैं आप 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। हमारे पास सी आई की वैल्यू आ जाएगी 1,63,840 रुपीज़ इंटू 8 1 जा 8 1 9, 9 अपॉन 8 होगा। तो 9 अपॉन 8 ये हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 9 अपॉन 8 होल टू द पावर 2 माइनस 1। अब आप यहाँ पर देखिए हमारे पास हो जाएगा 1,63,840 रुपीज़ इंटू ये 9 इंटू 8 पावर 2 है तो हमारे पास 2 बार हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 9 अपॉन 8 माइनस 1। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। सी आई इक्वल टू हो जाएगा 1,63,840 रुपीज़। 9 9 जा 81 अपॉन 6 6 जा 64। एलसीएम लेंगे, ये 64 ऊपर भी हो गए, ये 1 से डिवाइड करेंगे 64 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ गया हमारे पास। अब आप देखें ये चाहे तो इसके बाद भी हम लोग कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 1,63,840 रुपीज़ इंटू 11 में से 4 जाएगा तो हमारे पास 7 हो जाएगा एंड यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा तो 117 हो गया अपॉन 64। इसको हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। आप देखें 16 4 जा 64, 16 1 जा 16। अब 3 को अगर हम लोग लेंगे तो 3 तो 16 से छोटा डिजिट है तो 8 को भी लेंगे। जब 2 डिजिट एक साथ में हम लोग लेते हैं तो 1 0 भी पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 16 2 जा 32, 38 में से 32 जाएगा तो 6 बचेगा। 16 4 जा 64 1 0। अब 4 से कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का कैरी बचेगा। 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब हम लोग इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 43,520 रुपीज़। ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सेकेंड केस की ओर चलते हैं। फॉर सेकेंड केस इसमें प्रिंसिपल तो हमारा सिमिलर रहेगा। 1,63,840 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली के कंडीशन में आपका R/2 में कन्वर्ट हो जाता है। 12.5 अपॉन ये 2 हो जाएगा, ये डेसिमल हटाएंगे 1 0 आ जाएगा। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25/4% पर हाफ ईयरली। अब हमारा एन जो होता है वो हाफ ईयरली के केस में 2n में कन्वर्ट हो जाता है। 2 इंटू 2 ईयर्स था हमारे पास तो 4 हाफ ईयर्स। अब हम लोग सी आई का फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 होल टू द पावर n माइनस 1। P के प्लेस पे वैल्यू पुट होगी 1,63,840 रुपीज़ इंटू 1 प्लस R हमारे पास हो जाएगा 25/4। पावर में 1 होगा एंड 100 था ना तो 2 0 भी होगा माइनस 1। अब इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। 25 1 जा 25, 25 1 जा 25। 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 15 आ जाएगा 150। तो 25 6 जा 150। सी आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1,63,840 इंटू आप देख रहे हैं 16 1 जा 16 117 तो 17 अपॉन 16 होल टू द पावर 4 माइनस 1। अब 17 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा तो 1,63,840 रुपीज़ इंटू 17 का स्क्वायर 289 होता है तो 289 इंटू 289 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 83,529 अपॉन 16 का स्क्वायर 256 होता है।
256 को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 65,536 माइनस 1। अब हम लोग पहले एलसीएम लेंगे। CI की वैल्यू आ जाएगी 1,63,840 इंटू 83,521 माइनस, ये एलसीएम लेंगे तो इसके पास आ जाएगा 65,536 अपॉन 65,536। ये आप देख रहे हैं कि हम लोग 16 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए थे ना, तो हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं इसको 16 से, तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो हम लोग इसको सबसे पहले 16 से ही डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसको अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, आपको पता है ना 16 का क्यूब जो हमारे पास होता था वो 4096 होता था। तो 6 का पावर 4 है, यानी 1 हटा देंगे तो 6 का पावर 3। 6 का पावर 3 की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 4096। ये 16 से डिवाइड करने के बाद आएगा। एंड इसको भी 16 से डिवाइड करते हैं। ये देखें 16 1 जा 16, 38 है तो 1 0 पुट करेंगे, 16 2 जा 32, 16 4 जा 64। ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अब हम लोग चाहें तो इसको और कैंसिल आगे 4 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, या फिर 16 से भी हम लोग चेक कर लेते हैं ये कैंसिल होता है या नहीं। ये हम लोग 16 से डिवाइड करते हैं। ये 16 का क्यूब है तो 256 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर। यहाँ पर देख ले 16 6 जा 96, 102 में 96 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 6 जा 96 होता है, हमारे पास 8 हो जाएगा। एंड 16 4 जा हमारे पास फिर हो जाएगा, ये आप यहाँ पर देख लें 640 आ जाएगा पूरी तरीके से कैंसिल करने के बाद। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब हम लोग आगे और कैंसिल करने की कोशिश करते हैं इसको। 640 को डायरेक्टली 250 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करने के बाद अगर आप करेंगे 2.5 बार में डायरेक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा। तो CI की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.5 इंटू, यहाँ पर आप देखें 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर फिर से 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर फिर से एक कैरी ले चुके थे तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, ये आपके पास 2 हो गया। 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 कैरी लेंगे, 12 में से 5 जाएगा 7, एंड ये हमारे पास 7 में से 6 जाएगा तो 1 कैरी बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 44,962 रुपीज़ 50 पैसे। अब फर्स्ट का केस में आप देखें हमारे पास वैल्यू आई है 43,520 रुपीज़ एंड नेक्स्ट में आई 44,962 रुपीज़ 50 पैसे। तो हमें बोल रहा था कि फाइंड हिज गेन, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका गेन आ जाएगा। अब हम लोग इसको देखिए, गेन आपके पास हो जाएगा 44,962 रुपीज़ 50 पैसे माइनस 43,520 रुपीज़। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 में से 0 जाएगा 2 आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4, एंड 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी 1,442 रुपीज़ 50 पैसे इतना का गेन इसे होगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। वो तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, सिर्फ किसी से कर्ज ले रहा है और किसी को कर्ज दे रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास BT का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें बोल रहा है द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन सिटी इज 8% इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,96,830। व्हाट वाज द पॉपुलेशन 3 years अगो। किसी शहर का जो पॉपुलेशन है वो प्रेजेंट 1,96,830 है, इसका ग्रोथ रेट जो है वो 8% है। तो 3 साल पहले कितना ग्रोथ था पॉपुलेशन, वो हमें फाइंड आउट करना है। आप देख रहे हैं प्रेजेंट पॉपुलेशन, इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास होगा 1,96,830। ग्रोथ रेट हमारे पास है, ग्रोथ रेट इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा 8% है। अब उसके बाद है नंबर ऑफ ईयर्स, आप देख रहे हैं इन 3 years है। तो हमें फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन ऑफ द टाउन
ऑफ द सिटी या फिर टाउन 3 years अगो, 3 years अगो। तो वो उसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा क्या होगा। अब यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करें कि इसको ए से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, इसको पी से। एक्चुअली जो पहले का चीज़ होता है उसको हम लोग ये हमारा 3 साल पहले का है, ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट जो हमारा होगा पॉपुलेशन वो तो ज़्यादा होगा ना पहले 3 साल पहले वाले से। तो यहाँ पर जब हम लोग सिंपल क्वेश्चन बनाते थे उसमें क्या करते थे, जो हमारे पास जितना अमाउंट जितनी मनी होती थी जिसको डिपॉजिट करते थे या कर्ज लेते थे देते थे उसको हम लोग प्रिंसिपल मानते थे, एंड 3 साल बाद 2 साल बाद जो हमें मिलता था टोटल मनी उसे अमाउंट बोलते थे। यहाँ तो जस्ट उल्टा कंडीशन है, 3 साल पहले तो शहर का या सिटी का पॉपुलेशन कम होगा तो उसको हम लोग पी रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल हमारा हमेशा कम ही होता था, अमाउंट हमेशा हमारा ज़्यादा ही होता था। 3 साल पहले के कंपेयर में हमारा जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा वही हमारा अमाउंट होगा। अब हम लोग सिंपली जो वैल्यू जो फार्मूला यूज़ करते थे उसी का यूज़ करेंगे। ए इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 होल टू द पावर एन। तो अमाउंट हमारे पास है 1,96,830। पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 1 प्लस आर की वैल्यू हमारे पास है 8/100 पावर 3। 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 1,96,830 इंटू पी। आप देख रहे हैं 25 मुझे 25 प्लस 2 27/25, ये पावर 3 है तो 3 टाइम्स हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पी की वैल्यू आ जाएगी 1,96,830 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, ये 27 आप देख रहे हैं डिवाइड में चला जाएगा। अब हम लोग इसको 27 से डिवाइड करेंगे। आप यहाँ पर देख लें, अगर 27 इंटू 27 इंटू 27 का जो क्यूब होता है वो 19,683 होता है, इसलिए आपका डायरेक्ट कट जाएगा। 1 बार में 10 था तो 10 पुट कर देंगे। पी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 25 इंटू 25 इंटू 25। 25 का क्यूब आपको पता है हमारे पास वैल्यू होती है 15,625 एंड 10 पुट कर देंगे। तो देयरफॉर ये हमारा पॉपुलेशन आ गया। देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 3 years अगो, 3 years अगो इक्वल टू 15 lakhs 600, 15 lakhs हमारे 1,56,250। ये हमारा 3 साल पहले का पॉपुलेशन था और अभी का पॉपुलेशन हमारे पास है 1,96,830। बच्चों इस तरीके से आपका बीटी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्ट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।